तो एनसीपी लीडर नवाब मलिक को बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस ने यास्मीन वानखेड़े के जरिए से दायर मानहानि और मुबैना मुजरिमाना मामले में नवाब मलिक को क्लीन चिट दे दी है। हाल ही में अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंबोली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच के दौरान नवाब मलिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ये रिपोर्ट यास्मीन वानखेड़े की शिकायत की जांच के बाद अदालत को सौंपी गई है। फिलहाल इस मामले पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कोई तबसरा नहीं किया है। वाज़ेह हो कि इससे पहले जनवरी 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अंबोली पुलिस को पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। वाज़ेह हो कि ये मामला पिछले 4 साल से चल रहा था। साल 2021 में समीर वानखेड़े, जो उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मलिक लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर इल्जाम लगाते रहे हैं। तो आपको बता चलें, बड़ी राहत यहां पर एनसीपी लीडर को मिली है और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को बड़ी राहत के साथ बताते चलें कि मुंबई पुलिस ने यास्मीन वानखेड़े के जरिए से दायर मानहानि और मुबैना मुजरिमाना मामले में नवाब मलिक को क्लीन चिट दे दी है। तो ये मामला काफी लंबे वक्त से चल रहा है और अपने बयानों को लेकर काफी मुखर अंदाज में नवाब मलिक हमेशा नजर आए हैं और अब उनको क्लीन चिट मिलने से राहत यहां पर बताई जा रही है। तो इस मसले को लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे। बहरहाल आपको बताते चलें कि नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल चुकी है। मुंबई पुलिस ने मानहानि केस में नवाब मलिक को क्लीन चिट दे दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है। नवाब मलिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और मामले में नवाब मलिक का कोई तबसरा भी सामने नहीं आया है। लेकिन उनकी तरफ से जब पहले कहा जा रहा था कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो इस मामले में बेकसूर हैं, तो उसी तरह का फैसला यहाँ पर निकलकर सामने आया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने मानहानि केस में नवाब मलिक को क्लीन चिट दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, एनसीपी लीडर नवाब मलिक को बड़ी राहत यहां पर मिली है। मुंबई पुलिस ने यास्मीन वानखेड़े के जरिए से दायर मानहानि और मुबैना मुजरिमाना मामले में नवाब मलिक को क्लीन चिट दे दी है। हाल ही में अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंबोली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच के दौरान नवाब मलिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। आपको बताया चले कि ये रिपोर्ट यास्मीन वानखेड़े की शिकायत की जांच के बाद अदालत को सौंपी गई है। फिलहाल इस मामले पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कोई तबसरा नहीं किया है। वाज़ेह होगी इससे पहले जनवरी 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अंबोली पुलिस को पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया था। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, एनसीपी लीडर नवाब मलिक को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है इस फैसले के बाद? आपने ठीक कहा कि नवाब मलिक को एक बड़ी राहत मिली है बड़े फैसले के बाद, क्योंकि जब ये एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े हुआ करते थे तो उस टाइम पे जब एनसीबी का जो मामला उठा था, शाहरुख खान के बेटे का जब मामला था, तो समीर वानखेड़े और हमने देखा था कि नवाब मलिक जो थे एक दूसरे के विरोध में और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी थी, जिसको लेकर समीर वानखेड़े की जो बहन यास्मीन ने एक मानहानि का दावा पेश किया था, जिसके अंदर मुंबई पुलिस को आदेश दिया था कि इसकी जांच जो है जल्द से जल्द पूरी करके जो है इसकी रिपोर्ट सबमिट करें। तो मुंबई पुलिस से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नवाब मलिक जो है जिस तरीके से मीडिया में से हमेशा छाया करते थे, जब शरद पवार की पार्टी में थे मीडिया को ब्रीफ करा करते थे, लेकिन उन्होंने जब से वो नवाब मलिक ईडी के बाद जो जेल से आने के बाद जो है मीडिया से दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया के अंदर खुद मुलाकात होती है, जब तो इंटरव्यू भी नवाब मलिक का आजकल नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया से दूरी बना लिया है नवाब मलिक ने। लेकिन ये नवाब मलिक के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि नवाब मलिक को एक बड़े मामले के अंदर से क्लीन चिट मिली मुंबई पुलिस की तरफ से। बिल्कुल यकीनी तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा था वो यहाँ पर उसकी वजाहत यहाँ पर हो गई है और ऐसे में इंतजार है अमजद की उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उनके करीबियों में से किसी ने कुछ कहा हो? नहीं, देखिए उनकी बेटी जो है विधायक बन चुकी है, मुंबई से एमएलए है वो, एनसीपी जो अजित पवार है उनके गढ़ से एमएलए है वो, और कहीं ना कहीं नवाब मलिक ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन नवाब मलिक जो है चुनाव वो हाशिम आजमी के सामने चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके घर से भी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके घर में वाकई में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक मामले के अंदर वो बरी तो हो गए, लेकिन और भी काफी सारे मामले जो नवाब मलिक पे चल रहे हैं उसके अंदर उनको ये अंदेशा है कि आने वाले वक्त में उनको भी शायद उससे राहत मिल सकती है।
लेकिन ये एनसीबी की जो कार्रवाई है सब साफ तौर पर आप देखते थे, जब एनसीबी का मामला और शाहरुख खान का नाम आया था जिसके अंदर ड्रग्स के अंदर जब उसकी पेडलर के साथ पकड़े गए, उसके बाद नवाब मलिक कितने एग्रेसिव थे, कितना ज्यादा वो कहीं ना कहीं टीवी पे आके बयानबाजी दे रहे थे। उन्होंने समीर वानखेड़े को बोला उसके घर का, और उनकी कास्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं बात उठी थी कि उसके बाद उनकी सर्टिफिकेट को लेकर बात उठी। तमाम तरीके की बातें जो थी उसके अंदर निकल के सामने आई थी। लेकिन नवाब मलिक को जब से वो एनसीपी अजीत पवार के अंदर वो शामिल हुए हैं, तो जब से वो है मीडिया से दूरी बना के रखा हुआ है उन्होंने, और ये कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वो उनके और भी जो मामला था उसके अंदर उनको खुली जीत मिल जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस मामले में तो उनको राहत मिल गई, एनसीबी के मामले में उनको राहत मिल गई है, और दूसरे और भी जो नवाब मलिक के मामले हैं उसके अंदर उनको कब राहत मिल गई, क्योंकि वो भी लगातार ईडी के जो केसेस है वो चल रहे हैं, उसके ऊपर लगातार सुनवाई जो है जारी है। देखना ही होगा कि तमाम जो केसेस है उसमें से नवाब मलिक को कितनी राहत मिलती है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा, आगे इस पर नजर बनी रहेगी। अमजद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।